दर्शकबिन अब हामी खुल्यो दिल्लीको श्रृङ्खलातर्फ लाग्दैछौँ। दिल्ली स्थित हाम्रा विशेष संवाददाता राजेन्द्र बानियाले त्यहाँका नेतासँग प्रतिक्रिया लिँदै हुनुहुन्छ। अब लागौं खुल्यो दिल्लीको श्रृङ्खलाका लागि दिल्लीतर्फ। दृष्टिकोण का नहीं है, दृष्टिकोण तो पहले से भी ठीक था। परस्पर कुछ मतभेद थे तमाम विषयों पर, उसको ठीक करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच में जो बात हुई और दोनों देश के प्रतिनिधि मंडलों में जो बात हुई, उससे उस समस्या का हल निकल आया। तर नेपालको संविधान प्रति त फेरि एकचोटि स्वागत गर्दै शुभकामना दिँदै संविधानको सफल कार्यान्वयन प्रति त नरेन्द्र मोदीजीले त फेरि असहमति नै जनाउनु भयो, आफ्नो पुरानै अडान दोहोऱ्याउनु भयो। नहीं, कोई असहमति नहीं प्रकट हुई। उन्होंने यही कहा कि संविधान को लागू करने में, संविधान तो आपका अच्छा है, संविधान आ गया उसका स्वागत है, लेकिन संविधान को लागू करने में सभी पक्षों का समर्थन हो, ये आपको कोशिश करनी चाहिए। यो उहाँको अपेक्षा हो कि दबाव हो? नरेन्द्र मोदी सरकारको नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ सबैलाई मिलाएर लैजानुस् भनेर उहाँले अपेक्षा गरेको कि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएको? नहीं, ये कोई नेपाल के प्रधानमंत्री जी को यहाँ जवाब नहीं देना है, ये तो नेपाल की अपनी समस्या है। जनता के तमाम पक्षों का समर्थन संविधान को मिलना चाहिए, ये हम आशा और अपेक्षा करते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। कतै न कतै नामै नलिकन मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको पक्षलाई पनि म तिमीहरूसँग नकारात्मक छैन भनेर सन्देश दिन खोज्नु भएको हो कि? नहीं, ये मधेश का जो भी आंदोलन है उससे भारत को कुछ नहीं कहना है। नेपाल की आंतरिक समस्या है और उसको हल करना भी नेपाल का काम है। हम ये चाहते हैं कि नेपाल, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये समझना कि नेपाल की स्थिरता, शांति और प्रगति ये भारत चाहता। तर मधेस आन्दोलन जो झन्डै 7 महिना चल्यो, त्यसमा काहीँ न काहीँ भारत सरकारको संलग्नता थियो, समर्थन थियो या आशीर्वाद थियो, सदिच्छा थियो, केही न केही त भन्न मिल्ला। नहीं, ये गलत है, ये सही दृष्टिकोण नहीं है। भारत सरकार मधेश आंदोलन में क्या कर लेगी? किस लिए? क्यों? हम नेपाल में किसी तरह की अशांति नहीं चाहते, और जो सीमाओं पर वो नाकेबंदी हुई वो भी तो वही लोग कर रहे थे। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ, नाकाबन्दी भारतले गरेको थियो कि मधेसी मोर्चाले गरेको? न, मधेसी मोर्चा कर रहा था, भारत क्या करता उसमें? हाँ, वो नाकेबंदी गलत थी, ये मैं कह रहा हूं। नाकाबन्दी भारतको थियो र गलत थियो? नहीं, भारत का उसमें कोई रोल नहीं था, नाकेबंदी गलत थी। देखे, जनता के तमाम हिस्सों को कष्ट देना ये किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूं। जोर देकर नेपालको प्रधानमन्त्री आउनु अगाडि यदि भारतको नाकाबन्दी थिएन भने सजिलै त्यो नाकाबन्दी किन खुल्यो? अब तो नाकाबंदी नहीं है, तो अब क्यों चिंता करते? इन विषयों पर चर्चा करना भी ठीक नहीं। मधेसी दलहरू आन्दोलन जारी छ भनिरहेछन्, तर नाका खुल्यो? नहीं, आंदोलन कहां जारी है, वो ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन समस्याओं का हल होना चाहिए। हमारी भी मान्यता है कि नेपाल की सरकार को इन सारी समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, उसका हल करना चाहिए। तपाई भनिरहनु भएको छ मधेसी मोर्चाले नै नाकाबन्दी गरेको थियो, मधेसी मोर्चाले नै हटायो। मधेसी आंदोलन ने जो भी किया उसमें मेरी असहमति एक बात पर है कि जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो जो लोगों को कष्ट हुआ इतने दिनों नाकेबंदी की वजह से कि आवश्यक चीजें नहीं मिल रही हैं, ये गलत है। किसी भी आंदोलन में अस्पताल, बच्चों और स्कूल को बाधित नहीं किया जाता, ये बहुत ही गलत था। त्यहाँनिर भारत सरकारको
कुनै न कुनै रूपको समर्थन त थियो होला? नहीं, भारत सरकार का कोई इसको समर्थन नहीं था। तपाईँलाई यस्तो लाग्छ? अब नेपालको संविधानको विषयमा चाहिँ भारतले भने अनुसार नै संशोधन गरिदियो होइन? नेपालका राजनीतिक दल या नेपालको सरकारले संविधानको जो एमेन्डमेन्ट भयो त्यो एमेन्डमेन्ट भारतकै इच्छामा त भएको होला नि? नहीं नहीं, ये अमेंडमेंट तो नेपाल की कैबिनेट ने पहले तय कर रखा था। जब सुशील कोइराला जी प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में ये संशोधन तय किए गए थे, ये अमेंडमेंट तय किए गए थे। तर दबाव त भारतले दियो नि? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं मानता हूं कि ये जो अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, वो अच्छे रास्ते पर हैं, आम सहमति के लिए उनका स्वागत होना चाहिए। एउटा देशको संविधान प्रति अर्को देशको सरकारले या अर्को देशको राजनीतिक दलको नेताले या प्रधानमन्त्रीले असहमति राखेर यसो गर यसो नगर भन्न मिल्छ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई असहमति इस विषय में नहीं है और हमारी अपील है कि नेपाल की सभी राजनीतिक दलों को ये जो संविधान संशोधन हुए हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, उनका स्वागत करना। भारत सरकारले चाहिँ नेपालको संविधानमा किन रिजर्भेसन राखेको? भारत सरकार कौन सा रिजर्वेशन रख सकती है? संविधान बनाना नेपाल की जनता और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार है, उसकी संविधान सभा का अधिकार है। भारत सरकार की कोई क्षमता या शक्ति या अथॉरिटी नहीं है कि हम नेपाल के संविधान के विषय में चर्चा करें। त्यसो भए नेपाल आफ्नो छिमेकी मुलुकको संविधान जारी भएको खुसीमा दीपावली गर्नुको सट्टा नेपालमा एउटा संविधान बनेको हामीलाई नोटिस भएको छ, अ कन्स्टिट्युसन इज नोटिस्ड। यो त आफ्नो छिमेकी प्रति गर्ने सद्भाव कूटनीतिक भाषा भयो त? हम लोग तो नेपाल की एम्बेसी में जाकर जिस दिन संविधान की घोषणा हुई, तमाम पार्टियों के 5 संसद सदस्यों ने, जिसमें मैं था सबसे, ये नेपाल के संविधान का स्वागत किया, नेपाल के दूतावास में जाकर। तपाईले गर्नुभयो? तपाई त नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गठन भएको सोलिडारिटी कमिटीको अध्यक्ष अहिले पनि हुनुहुन्छ। तथापि नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र के आइसक्यो हैन? तपाई जानुभयो, तर यो सरकारलाई तपाईले भन्नु भएन नि नेपालको संविधानलाई तिमी स्वागत गर, अर्काको देशको मामलामा तिमी हस्तक्षेप नगर भनेर भन्नुभयो तपाईले? ये तो हमने सरकार से कहा कि नेपाल में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैंने तो संसद में पहली बार ये हुआ है भारत में, जब विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग हुई नेपाल पर, 3 घंटे चली। स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की है, स्थायी समिति, उसकी बैठक हुई, वो भी 3 घंटे चली। संसद में बहस हुई 3 घंटे, उसमें मैंने नेपाली भाषा का शब्द प्रयोग किया और कहा कि भारत को सहजकर्ता होना चाहिए, बड़ा कर्ता नहीं बनना चाहिए। तपाईले कसरी नेपाली भाषामा बोल्नु भएको थियो? एकचोटि हामी हाम्रा दर्शकलाई, हामी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा छौं। दिल्ली खुल्यो, दिल्ली अन्तर्गत नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको भ्रमण टोली यति बेला भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा छ र हामी नेपाल डेमोक्रेसी सोलिडारिटी कमिटीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका राज्यसभाका सांसद, राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता डीपी त्रिपाठीसँगको संवादमा छौं। उहाँले राज्यसभाको बैठकमा नेपाल मामिलाका बारेमा छलफल हुँदै गर्दा नेपालको संविधानका विषयमा भारतले आपत्ति जनाउनु हुँदैन भनेर आफ्नो अडान बोल्नु भएको थियो। कसरी तपाईले नेपालीमा के भाषा भन्नुभएको थियो त्यति बेला, सम्झना छ? मैंने कहा कि नेपाली भाषा में, नेपालीमै भन्नुस् न, अब वो जति आउँछ त्यति भन्नुस्। बडो मिठो सुनिएको थियो तपाईले नेपाली। नेपाली में कि अरे कुरा गर्नको छ, भारत नेपाल का मामलामा सहजकर्ता हुनुपर्छ, दबाब दिन हुँदैन, अर्काको मामिलामा हस्तक्षेप हुँदैन, मित्रता, हस्तक्षेप ना।
तपाईले त्यसो भन्नुको अर्थ पनि तपाईको भित्री मनले भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा काहीँ न काहीँ हस्तक्षेप गरिरहेछ भन्ने त हो नि? ना 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 त्यस्तो होइन र? ना, भारत सरकारले नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने मनसाय कहिले राख्दैन, राखेको छैन? ना। यो त तपाईको सरकारलाई समर्थन गर्ने मात्रै पाटो भयो, यथार्थ भयो त? ना ना, मैं तो विरोध पक्ष में हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये सरकार हमारी ऐसा नहीं करेगी। गर्नु हुँदैन तर गरिरहेको छ। ना ना, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको या भारतीय सरकारको परिवर्तन भयो, त्यही भएर यति न्यानो स्वागत भयो होइन? हाँ हाँ, जिस तरह स्वागत हुआ ओली जी का आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने पूरा सम्मान किया, सब जगह हम लोग गए, तमाम राजनीतिक दलों के नेता थे, सब लोग। अच्छा, ओली जी का वैसे भी और नेपाल की जनता और सरकार का सम्मान भारत करता है, करता रहेगा। तर यस्तो पनि हुन्छ नि डीपी त्रिपाठीजी, कसैसँग केही लिनु पर्यो भने, कोही रिसाएको छ फुल्याउनु पर्यो भने अलि धेरै चाकडी यो मस्काउने कुरा हुन्छ, अलि धेरै स्वागत चाहिँ अलि मिठो गरे जस्तो, अलि धेरै आतिथ्यता दिए जस्तो, त्यस्तो पो गरे हो कि? नहीं नहीं, ये सिर्फ आप स्वागत मत देखिए, स्वागत के पीछे जो आपस में एक समझदारी हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। नेपाल और भारत के बीच में जो एक समझ बनी है वो महत्वपूर्ण। यो समझदारीमा तपाईले के नयाँ कुरा देख्नु भयो र? पुरानै लेखिएको चीजलाई फोटोकपी गरेर बरु केही घटाएर दिए जस्तो पो देखिन्छ। नहीं 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 नहीं, नई बात ये है कि हमारे जो ये 9 समझौते हुए हैं आपस में, इनको देखने की जरूरत है आपको। त्यसमा नयाँ कुरा के छ? नई बात ये है कि आपस में आगे चलने के लिए आर्थिक क्षेत्र में सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नई बात है। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सुषमा स्वराजले जाँदा होस् या नरेन्द्र मोदीले, हामी सहयोग गर्छौं भन्नु भएकै थियो नि? नहीं नहीं, भूकंप की सहायता में तो पहले से ही भारत ने अपना सहयोग घोषित कर दिया। तर रकम त घट्यो बरु बढ्नुको साथ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं घटेगी, वो बढ़ेगी। उसकी चिंता मत यो कीजिए। किस्ताबन्दीमा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा दिन खोजा हो? नहीं 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 नहीं, वो जैसा नेपाल चाहेगा उस तरह होगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा है भारत के, जो नेपाल चाहेगा, कैसे चाहेगा, उस तरह से किया जाए। हुलाकी राजमार्ग बनाउने कुरामा पनि आफैले जिम्मा लिएको राजमार्गको 9 वटा पाटो मध्ये 5 वटा मात्रै बनाउँछु भनेर अहिले भन्नुको अर्थ आफूले जिम्मा लिएको कामप्रतिको जिम्मेवारी भयो त, त्यो इमानदारिता भयो त? नहीं नहीं, उसको असल में नेपाल की सरकार को तय करना है कि क्या चाहिए, कैसे बनाना है, उस हिसाब से हम करेंगे। भारतले जिम्मा लिएको थियो नि हुलाकी राजमार्ग बनाउन। ओहो, बनाने की बात ठीक है, लेकिन तय तो नेपाल की सरकार को करना है ना, कैसे बनाना है। आप इस तरह बनाइए, ये हम थोड़ी ना तय करेंगे। हमने एक कमिटमेंट किया है कि हम इसमें सहयोग करेंगे, हम बनाएंगे। अब बनाना कैसे है तो आपको तय करना, नेपाल की सरकार को तय करना, उसे हम थोड़ी ना तय करेंगे। भारतको कस्तो टेन्डेन्सी देखिन्छ डीपी सर भने, सबै जसो नेपालका आयोजना कब्जा गरेर बस्ने, बनाउँछु पनि भन्ने, सुरु गरे झै पनि गर्ने, नगर्ने, त्यस्तो धेरैमा भएको छ। त्यो पञ्चेश्वरदेखि लिएर फास्ट ट्र्याकसम्म आइपुग्दा या हुलाकी राजमार्गसम्म आउँदा भारतको टेन्डेन्सी त्यस्तै हो कि जस्तो देखिन्छ? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। भारत ये चाहता है कि नेपाल की योजना के अनुसार इन पर काम किया जाए। अब ये नेपाल की सरकार को तय करना है कैसे काम करेंगे, उस हिसाब से हम वो सारा सहयोग करेंगे। भारत नेपाललाई बिजुली पनि बेच्न चाहन्छ, नेपालमा बिजुली उत्पादनलाई सहयोग गर्ने कि बिजुलीको व्यापार गरेर बिजुली बेचेर नेपालको अँध्यारो हटाइदिने? देखिए, मैं आपसे अब एक बात कर रहा हूं। नेपाल के अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सभी मेरे मित्र हैं, सभी राजनीतिक दलों के नेता मेरे मित्र हैं। केपी ओली पनि तपाईको मित्र हाँ नै हो नि? हाँ हाँ, एकदम। और सभी से मैं एक निवेदन करता रहा हूं कि नेपाल के विकास पर ध्यान दीजिए। नेपाल दक्षिण एशिया का स्विट्जरलैंड बन सकता है। खाली
पनबिजली योजना से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से नेपाल को कितना फायदा होगा। अच्छा, उसकी बिजली जो बनेगी उसको खरीदेगा कौन? वो तो भारत ही खरीदेगा ना। और उसका पैसा किसको मिलेगा? नेपाल को मिलेगा। और नेपाल कितना धनी देश हो जाएगा, इसकी बात मैं करता रहा। पर्यटन के क्षेत्र में आप पशुपतिनाथ के मंदिर को साफ कर दीजिए, जिसकी थोड़ी कोशिश हुई है पिछले दिनों। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लुम्बिनी में बनाइए, जिसका प्रस्ताव हुआ है, अभी पता नहीं शुरुआत हुई कि नहीं, मेरे ख्याल से हुई नहीं। तो आप देखिए कि नेपाल के पास कितने लोग आते हैं, कितनी संपत्ति आती है। दुर्भाग्य की बात है कि मेरे सभी मित्रों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपस में लड़ते रहे। अब एकदमै अन्तमा तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यसका बीच यति धेरै कुराकानी हामीसँग गर्नुभयो। अन्तमा अब नेपालीमै भनिदिनुहोस्, फेरि नेपालीमै भनिदिनुहोस्, तपाईँ नेपालका सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अभी नेपाली में बोल सकता तो बोल देता, मैं कई जगह बोल देता हूं नेपाली में, लेकिन इस समय आपके प्रश्न का उत्तर मैं यही दूंगा कि नेपाल और भारत के संबंध को और मजबूत करना है। और अभी जो ओली जी की यात्रा है, इससे ये संबंधों में बहुत अच्छी गति मिली है, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। हिन्दीमै भन्नुभयो नि तपाईले तो हिंदी में ही कह रहा हूं, और क्या कहूं। हस्, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता, राज्यसभाका सांसद, नेपाल डेमोक्रेसी सोलिडारिटी कमिटीका अध्यक्ष डीपी त्रिपाठीसँगको संवाद थियो। खुल्यो दिल्लीमा हामी छौं, हामीसँग रहनुहोला। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दक्षिण यात्रा, आशा, आशंका र प्रतिफलको प्रतीक्षा, भ्रमणका हरेक कोणको सूक्ष्म समीक्षा, पल पलका खबरको प्रत्यक्ष रफ्तार। दिल्ली एक्सप्रेसको चौथो संस्करण खुल्यो दिल्ली। खुल्यो दिल्लीका मुख्य प्रायोजक मेरो ल्याब केही चेन्ज गरौँ। अद्भुत शक्ति शालिमार सिमेन्ट। प्रायोजक Run-Shoes Never Stop. Tainsburg। BF Deer Hill Shoes. Feel the adventure. All new Bolt with multi-drive. Get, set, Bolt. Fixed price diamond jewelry. Disa Jewels and Diamonds.